सबसे पहले इस कहानी का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उन्होंने वहां अनेक राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटकर आए थे तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया और उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। अयोध्या आने के बाद माता सीता को इस बात का ख्याल आया कि वन में जाने से पूर्व उन्होंने मां सरयू अर्थात सरयू नदी से यह वादा किया था कि यदि वे अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आ जाएगी तो सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगे। इसी कारण माता सीता सरयू नदी की पूजा करने के लिए देवर लक्ष्मण को साथ में लेकर रात्रि में सरयू नदी के किनारे पर गए। माता सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी जैसे ही घड़ा लेकर सरयू नदी में उतरे कि वे जल भरने ही वाले थे कि नदी से एक औघासुर नामक राक्षस निकला। यह राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला था कि भगवती स्वरूपा माता सीता ने यह दृश्य देखा और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्होंने औघासुर के निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण को निगल लिया। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण जी को निगला कि उनका शरीर जल बनकर गल गया था। इस संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान जी देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी अदृश्य रूप से माता सीता साथ सरयू तट पर आए थे। उसके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख ले आए और सारा वृत्तांत श्री राम को सुनाया। मर्यादा पुरुष उत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनी और हंसकर बोले कि हे मारुति नंदन, सभी राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन अघातसुर नाम के इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए यह मेरे द्वारा नहीं मारा गया है। इसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा और उस तत्व का रुद्रा अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को यह बात बताकर श्री राम ने हनुमान से कहा कि इस जल को इसी क्षण सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से औघासुर का वध हो जाएगा और इसी के साथ ही सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। श्री राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में जल में डाल दिया। जैसे ही उस घड़े का जल सरयू नदी में मिला वैसे ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में औघासुर जलकर भस्म हो गया। औघासुर के वध के पश्चात सरयू माता ने पुनः माता सीता और लक्ष्मण जी को उसी अवस्था में जीवित कर दिया। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा।